बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है बाजार के जाने माने दिग्गज अंशुल सहगल। बजट 2025 अंशुल, जिस तरह से कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मां लक्ष्मी की कृपा जो है वो मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम ग्रुप्स पर बनी रहेगी, शुरुआत उसी से करना चाहेंगे। इनकम टैक्स में जो रियायत मिलती हुई दिखी, सबसे आखिरी अनाउंसमेंट लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वन। आप ठीक कह रहे हैं मानसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वो बिल्कुल क्लियर था कल कि एक हिंट दिया था प्राइम मिनिस्टर ने कि बजट में मिडिल क्लासेस और लोअर मिडिल क्लासेस के लिए कुछ बेनिफिशियल होगा। एब्सोल्युटली। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि 12 लाख रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी। सब ये सोच रहे थे कि 10 लाख के नीचे जो है वो इनकम वालों को रिबेट मिलेगी, लेकिन 12 लाख वाज अ पॉजिटिव सरप्राइज। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है 80 हज़ार से 1 लाख करोड़ की जो सेविंग दी गई है पॉपुलेशन को, उसमें से सारी कंजम्पशन में ना आए, लेकिन जो भी कंजम्पशन में आएगी, अगर 50% भी माने कंजम्पशन में आएगी तो 50,000 करोड़ के करीब कंजम्पशन में इजाफा होता है। और वो हमारे कंजम्पशन सेक्टर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे अपैरल रिटेल हो गया, फुटवेयर रिटेल हो गया, जिनके अंदर 3-4 साल से काफ़ी मंदी थी, उनके अंदर ये बेनिफिट होगा, टेलविंड्स आएंगे और हमें उस चीज़ का आगे चल के देखने को मिलेगा कि इनमें बेनिफिट होगा। बिकॉज इट्स लाइक जब एक तरह से लोगों के हाथ में ज़्यादा कमाई या टैक्स का जो बर्डन है वो कम होता दिखेगा, तो कंजम्पशन एंड कंजम्पशन रिलेटेड स्पेसेस, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तभी तो ज़्यादा खर्चे करेंगे आम इंसान। लेकिन इसके अलावा 2 more थिंग्स। एक तो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जब वित्त वर्ष 2025 के लिए 5% के नीचे का अनाउंस किया गया, विच वॉज बेटर देन द एक्सपेक्टेशन, उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया। ऑन द फ्लिप साइड केपेक्स इस साल के लिए कम किया गया, जहां पर मार्केट एक कंसर्न भी झेल रहा था। नहीं, आप ठीक कह रही हैं मानसी। वो सब कुछ गवर्नमेंट के लिए बैलेंस करना ज़रूरी था। तो एक तरफ उन्होंने कंजम्पशन के लिए रियायत दी टैक्स में, दूसरी तरफ फिस्कल बैलेंस मेंटेन रखा कि 4.5 के नीचे नेक्स्ट ईयर का ग्लाइड पाथ दिखाया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए जो कैपेक्स स्पेंड है उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत पड़ गई, और इसलिए जहां मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 11 से 12 लाख करोड़, मोटा मोटा 12 लाख करोड़ के करीब, वो 11 लाख के पास का कैपेक्स स्पेंड हुआ है। तो गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि सारा भार कैपेक्स का अभी तक गवर्नमेंट ने ही उठाया है पिछले 10-1 साल में। अब थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को वो अपने कंधों पे भार लेना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा हम कैपेक्स कम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ेगा, तो हम पैसा लोगों को उसके बदले दे सकें। हाँ, कहीं कंसर्न जो गवर्नमेंट को फेस करने थे उसे उन्हें एक तरह से हैंडल करना था, उसके साथ साथ आम जनता के बारे में भी सोचना था, जो कि इस बजट में टू अ लार्ज एक्सटेंट सोचा भी गया। लेकिन जहाँ केपेक्स वित्तीय घाटे की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलरली कंजम्पशन की हम बात करें, इसके अलावा भी अंशुल सेक्टर्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए कुछ तमाम रियायतों का ऐलान किया गया, आईटी सेक्टर के लिए एक बेहतरी के संकेत मिलते हुए दिखे, और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये गवर्नमेंट जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करती है और इसकी झलक बजट में नजर आई। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। फ्यूचरिस्टिक बजट है। जिन सेक्टर्स की आपने बात की उनमें बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक्वाकल्चर में, सीड्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इस तरह का इजाफा करेंगे और इस तरह का कंट्रीब्यूशन करेंगे कि जो रूरल इकोनॉमी में रहते हुए लोग हैं उनके लिए नेसेसिटी ना हो सिटीज़ में आना, उनके लिए वो ऑप्शन हो कि वो सिटीज़ जाना चाहें तो जाएं, लेकिन उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़ में ही हो जाएं कि वो वहीं पर ही सस्टेन कर सकें खुद को। तो बाय एंड लार्ज बहुत फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये जनरली काफ़ी सेक्टर्स को सोच के बनाया गया अच्छा बजट है। मेरे हिसाब से 9-10 में से पॉइंट इस बजट को मिलेंगे। ओके, सो 9 out of 10। अंशुल, वी कांट लेट यू गो बिफोर सेइंग कि कौन से सेक्टर्स है जो यहाँ से आगे आय करने हैं निवेश के लिहाज से, बिकॉज हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ये जानना चाहेंगे कि पैसे कहाँ लगाए जाएं। मानसी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप पिछले 4 साल देखें तो कंजम्पशन सेक्टर में एक वीकनेस देखने को मिली है। वो वीकनेस इसलिए देखने को मिली है कि जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स के लोग हैं
जी। उन्होंने उन हाउस होल्ड्स ने अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के कोविड में खर्चा था, Correct. अब उनको अपनी सेविंग्स को फिल करना पड़ रहा है। और ये सेगमेंट जो है ये कहाँ खर्चते हैं? वैल्यू रिटेल, ब्रांडेड अपैरल, शूज़, फुटवेयर कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बाकी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स हैं उनमें। तो वहाँ पे वॉल्यूम्स कब हुए हैं, इस वजह से वो जो सारे स्टॉक्स हैं वो कई स्टॉक आधे हो गए हैं बिल्कुल अपने हाई से। बिल्कुल। तो स्टॉक की वैल्यूएशंस रीजनेबल है और यहाँ पे इस बजट के बाद हमें टेलविंड्स दिखते हैं डिमांड में। तो वैल्यूएशंस नीचे है, डिमांड बढ़ेगी, तो हमें लगता है ये स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, दैट्स क्वाइट अ पॉजिटिव व्यू। अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सेफ एंड साउंड सिक्योर पॉजिटिव बजट जो कि इस वक्त बाजार की और साथ ही इकोनॉमी की जो नब्ज है उसे बेहतर करने का काम करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानसी, थैंक यू।